द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। 3 महीनों से आंदोलनरत किसानों का गुस्सा दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और हर एक दिन कोई ना कोई बीजेपी खेमे से इस गुस्से का शिकार होता जा रहा है। और इस बार उत्तर प्रदेश के शामली में बीजेपी के मंत्री सुरेश राणा को किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के मंत्री सुरेश राणा स्थानीय लोगों को 3 कृषि कानून समझाने पहुंचे थे, इसके फायदे बताने पहुंचे थे, लेकिन हुआ क्या, उनका वहां जाना उनके लिए काफी मुश्किल देह साबित हुआ है। उनके खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की और मुर्दाबाद के बहुत ज्यादा नारे लगाए और खूब विरोध किया गया उनका। इस घटना का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए कि कैसे गांव के लोग बीजेपी मंत्री सुरेश राणा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात के वक्त की स्क्रिप्ट में लोगों की भीड़ जो है वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रही है। पूरा वीडियो देखिए एक बार और सुनिए कि कैसे उनके खिलाफ में नारेबाजी की जा रही है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ना ओए तो देखा आपने कैसे विरोध किया गया बीजेपी के एक और मंत्री का। उत्तर प्रदेश में 3 कृषि बिलों पर किसानों का जो गुस्सा है वो अब भी बरकरार है और या फिर ये कहे कि और बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसके चलते शामली के किसान बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये तीनों कृषि बिल किसानों के हित में नहीं है, जिसके चलते उन्होंने तीनों कृषि बिल वापस लेने, एमएसपी की गारंटी और किसान एकता जिंदाबाद के बैनर भी लगाए हुए थे, आपने देखा। उसके बाद इनका विरोध किया गया है और जमकर विरोध किया गया। इस विरोध के बाद चेतावनी भी दी गई है बीजेपी के मंत्री को कि हमारे बीजेपी के जो भी नेता है अगर हमारे गांव आएंगे तो उनको इसी तरीके से काले झंडे दिखाए जाएंगे, नारेबाजी की जाएंगी और जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं होते हैं तब तक बीजेपी का जो विरोध है वो ऐसे ही जारी रहेगा। और ये जारी भी है, हर एक दिन बीजेपी के किसी न किसी मंत्री को यहाँ से भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, उनकी सभाएं रद्द की जा रही है। इसके पहले भी आपने देखा कुछ दिनों पिछले महीने की ही बात है कि शामली में भाजपा के मंत्री और कई नेता कृषि कानून पर किसानों से बातचीत करने के लिए शामली पहुंचे थे। तब भी आपने देखा कि किसानों ने उन्हें खरी खोटी सुनाकर वहां से भेजा था। किसानों ने भाजपा नेताओं का विरोध करते हुए जमकर उस वक्त भी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और उन्होंने साफ कहा था कि बॉर्डर पर धरना दे रहे 200 से ज्यादा किसानों की अब तक मौत हो चुकी है, वहां तो कोई भी बीजेपी के लोग नहीं पहुंचे, लेकिन गांव में आकर के किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और उल्टा फायदे बता रहे हैं। और इस विरोध के बाद जब मंत्रियों को उल्टे पांव वहां से लौटना पड़ा, तब विरोध के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान ने यह कहा था कि विरोध करने वाले किसान है ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता थे जो इनका विरोध कर रहे थे। मतलब कितनी जगह ये इस तरीके के झूठ जो है वो बोलते रहेंगे, अपनी इज्जत बचाते रहेंगे। हर जगह इसी तरीके से इनका विरोध किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। बल्कि आप देखें तो इससे भी ज्यादा भयंकर विरोध की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ चुकी हैं। बहुत बुरी तरीके से इनका विरोध किया गया, इनको भगाया गया है, खदेड़ा गया है। याद कीजिए किसान आंदोलन की शुरुआत से लेकर के अब तक के हालात कि किस तरीके से इन्हें भगाया गया है। बीजेपी का बैनर पोस्टर लगा करके इनकी एंट्री बैन की गई है, काले झंडे तो ना जाने कितनी बार दिखाए गए हैं, इनके कार्यक्रम रद्द करवा दिए गए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, इनकी एंट्री तक बैन कर दी गई थी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके। लेकिन तब भी ये लोग कभी कहते हैं कि विपक्षी पार्टी के लोग थे, कभी किसान नहीं होते इनके लिए, कभी मुट्ठी भर लोग हो जाते हैं। लेकिन अभी बीते दिन आपने देखा कि हरियाणा में इनके जो सहयोगी दल है जेजेपी, उसके खुद के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने भरे मीडिया के सामने सच्चाई बताई थी, सच्चाई कबूली और ये बताया कि इन लोगों को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अगर निकलेंगे तो लाठी से कूट दिए जाएंगे। अब बाहर निकलने में इन्हें डर लग रहा है, सुरक्षा कवच पहनकर निकलना होगा। विरोध के डर से कहीं निकलने में दिक्कतें आ रही है इन लोगों को, सारे आयोजन रद्द करवा दिए जा रहे हैं।
फिर भी देखिए कि किस तरह से कोई किसी भी तरीके से कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। कृषि बिल को वापस लेने के नाम पे आप रवैया देखिए कि सरकार अपने जिद से टस से मस नहीं हो रही। इसके अलावा आपको बता दें कि उधर अलग अलग किसान संघों के जो संगठन है, किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने पश्चिम बंगाल के किसानों और लोगों से आगामी विधानसभा जो होने वाले हैं राज्य में, उस विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने का अनुरोध किया है वहां के लोगों से, पश्चिम बंगाल के लोगों से। और मोर्चा ने कहा है कि चुनावी हार केंद्र की भाजपा नित सरकार को तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने के लिए मजबूर करेगी। मतलब पूरी तरीके से अब किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब किसानों ने इनका जो विरोध है वो करने के अलावा ये फैसला लिया है कि जिन 5 राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं वहां जाके बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट ना करें ताकि सरकार मजबूर होकर के ये बिल वापस ले। अब देखना है कि इन सब के बाद कि बीजेपी कैसे इस विरोध से बचती है, कब तक इसे यूं ही नजरअंदाज करती रहेगी और कब तक ये किसान आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।